छात्रों, हम आपके लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की क्लास लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट। और ये 25वीं क्लास है यूपीपीसीएस की। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर ओंगे नामक नेग्रिटी जनजाति रहती है? निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर ओंगे नामक नेग्रिटी जनजाति रहती है? उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। देखिए, भारत में जनजाति समुदाय की संख्या 550 है। भारत में जनजाति कितने हैं? 550 है। देश में रहने वाले इस समुदाय के लोग ने नीग्रेटो, ऑस्ट्रेलॉयड तथा मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध माने जाते हैं। ओंग नामक नीग्रेटो जनजाति लिटिल अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लिटिल अंडमान में। तो विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जबकि सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में समूह पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में समूह में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पूछा है ओंगे। ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? लिटिल अंडमान। अगला प्रश्न, एल्विडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च कब होगा? प्रातःकाल और देर संध्या काल, केवल प्रातःकाल, मध्याह्न, केवल देर संध्या काल। एल्विडो प्रभाव सूर्य की किरणों की स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणें तिर्यक होंगी तो एल्विडो प्रभाव अधिक होगा, और जब किरणें ऊर्ध्वाधर सीधी होती हैं तो एल्विडो प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल और देर संध्या काल में एल्विडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च होता है। तो हमारा जो विकल्प ए है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? गंडक, चंबल, नर्मदा, घग्गर। नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पठार से होता है। ठीक है ना? तो हमारा विकल्प सी सही है। यह 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका अफवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% भाग मध्य प्रदेश, 11.5% भाग गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में यह सबसे लंबी है। जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं उनमें ये सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी का उद्गम बैकाल पर्वत, नर्मदा नदी का उद्गम बैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ से, वह यहाँ भी बताया था इस क्वेश्चन में, यहाँ बताया था। ठीक है ना? यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का 87% भाग गुजरात, नहीं, 87% भाग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा भाग नहीं है? अच्छा, नहीं है, क्वेश्चन है नर्मदा कौन सा भाग नहीं है। तो 87% तो किस में होता है? मध्य प्रदेश में, 1.5% गुजरात में और महाराष्ट्र में। देखो, इसका 87% तो ये मध्य प्रदेश में है और गुजरात में 1.5%, और भाई महाराष्ट्र में 1.5% है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। राजस्थान से होकर नर्मदा नदी नहीं गुजरती। तो हमारा प्रश्न का उत्तर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाता है।
सही है ना। तो अगला प्रश्न देखें अब। अगला प्रश्न क्या है, गद्दी कौन है। प्रश्न है, गद्दी कौन है। केरल के मछुआरे हैं, अरुणाचल प्रदेश के पशुचारक हैं, या हिमाचल प्रदेश के मेषपाल हैं, या राजस्थान मरुभूमि के खानाबदोश। खानाबदोशी कौन होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं खानाबदोश। तो गद्दी कौन है प्रश्न है। देखो, गद्दी एक जनजाति है। गद्दी क्या है, गद्दी एक जनजाति है। हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। और गद्दी एक जनजाति जो कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गद्दी क्या है। तो गद्दी एक जनजाति है और ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पाई जाती है। ये हिमाचल प्रदेश के कौन हैं। तो देखो, जब हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है तो अपने आप में आंसर ये पहला नहीं हो सकता, केरल के मछुआरे नहीं हो सकते, क्योंकि केरल में तो पाई नहीं जाती गद्दी जनजाति। अरुणाचल में भी गद्दी जाति नहीं पाई, तो ये अरुणाचल से भी संबंध नहीं है। राजस्थान में भी नहीं होते। तो ये तीनों तो हो गए, आंसर क्लियर हो गया हमारा, ठीक है ना। विकल्प सी क्लियर हो गया। कौन है ये गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश के मेषपाल हैं। कौन है ये, हिमाचल प्रदेश के मेषपाल। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। इनकी कदकाठी राजस्थान की मरुभूमि के राजपूत समाज से मिलती जुलती है। लेकिन इनकी जो कदकाठी है, जो राजस्थान के मरुभूमि के लोग हैं ना, रूह के राजपूत समाज से मिलती जुलती है। ये अपने आप को राजस्थान के गढ़वी शासकों के वंशज बताते हैं। ये कहते हैं कि हम राजस्थान के हैं और राजस्थान के जो गढ़वी शासक थे उनके वंशज हैं। ये हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू हैं ये। यह जनजाति जादू टोना पर विश्वास करती है। और ये जो जनजाति है गद्दी, वो जादू टोना पर विश्वास करती है। समझ में आ गया होगा सभी अब तो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है भाई, सरगासो सागर की विशेषता क्या है। सरगासो सागर की विशेषता क्या है। अति शीतल जल, अति उष्ण जल, अत्यधिक लवणीय जल, प्रारूपी समुद्री वनस्पति। इसके लिए प्रश्न देखिए। अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच चारों ओर प्रभावित होने वाली जल धाराओं के मध्य शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। यह कनारी, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी विश्वतीय धाराओं के बीच एक शांत जल क्षेत्र है। एक अति शांत जल क्षेत्र है। इसके किनारे जड़ विहीन मोटी समुद्री घास होती है। इसके किनारे क्या होता है, जड़ विहीन मोटी घास होती है, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। इसलिए कौन सा विकल्प डी बिल्कुल सही है, प्रारूपीय समुद्री वनस्पति। इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल पर बने रहें।